हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले डिलीवरी स्टॉक के बारे में। देखो, ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए मैंने लिया था काफ़ी टाइम पहले, और इसका मैंने टेलीग्राम पे भी बता दिया था कि इसको जब मैंने बाय किया था तब, और अभी फ़िलहाल इसमें से मैं निकल चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के रिटर्न में लेके इसमें से निकल रहा हूँ। ठीक है, एक पोर्टफोलियो में से निकला हूँ फिलहाल, तो कई और जगह भी पोर्टफोलियो में है तो वहाँ से भी मैं निकलता हूँ, लेकिन फ़िलहाल इसमें से एक पोर्टफोलियो में से निकल चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं जस्ट बताना चाह रहा हूँ कि देखो, डिलीवरी स्टॉक यहाँ पर देखेंगे तो देखो, यहाँ लॉजिस्टिक सर्विस के अंदर है, और यहाँ पर कुरियर सर्विस, कुरियर का भी यहाँ पर ये अच्छे से काम करते हैं। लॉजिस्टिक और कुरियर में है ये। ठीक है, तो और काफ़ी अच्छी सर्विस भी है इसकी, क्योंकि मैंने खुद भी यूज़ की है ऑनलाइन सेलिंग के लिए। ठीक है, और फिलहाल सर्विस देखिए और एक्सपीरियंस भी है इसका अच्छा खासा। लेकिन यहाँ पर मुझे जस्ट इसके वैल्यूएशन को देख के और इसके फंडामेंटल को देख के और ओवरऑल मार्केट को देख के फ़िलहाल इसमें से मैं निकला हूँ। ठीक है, तो कोई यहाँ पर बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन यहाँ पर मैं नहीं दे रहा हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर जस्ट जो भी इसके फंडामेंटल मुझे नज़र आ रहे हैं, जो भी मेरा एक्सपीरियंस इसके बारे में बता रहा है, तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिलहाल यहाँ पर मैं मेरे डेटा पे आ जाता हूँ जो एक्सेल में है। तो फिलहाल ग्लोबल मार्केट के बारे में मैंने HDFC लाइफ का जो वीडियो रिसेंटली अभी मैंने बनाया है, उसमें सब कुछ ग्लोबल मार्केट कैसा है क्या है उसके बारे में मैंने बता दिया है। ग्लोबल मार्केट का क्या हाल चल रहा है और हमारी इंडियन मार्केट का क्या हाल है, तो ओवरऑल चीज़ें उसके अंदर मैंने बता दी, उससे कंपेयर किया है, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। और फिलहाल यहाँ पर अभी हम डिलीवरी का देख लेते हैं। तो डिलीवरी यहाँ पर देखेंगे तो निफ्टी देखो ओवरऑल गिर चुका है। ठीक है, और बाकी सेक्टर भी गिरे हुए हैं। फ्राइडे का दिन का ये मार्केट है। ठीक है, और निफ्टी देखेंगे तो हाई से अभी फ़िलहाल तो लगभग 1700-1800 पॉइंट तक डाउन पे चल रहा है। और फिलहाल मैं बता दूं तो यहाँ पर देख सकते हो, फ़िलहाल डाउन पे ही ट्रेंड, इसका डाउन ट्रेंड ही लग रहा है निफ्टी का। और सेम यहाँ पर स्टॉक के बारे में बात करेंगे तो स्टॉक देखो, डिलीवरी फ़िलहाल तो ये बढ़ गया था उस दिन, मार्केट में सब सारे स्टॉक गिरे हुए और ये बढ़ा है। और देखेंगे तो इसका लो देखेंगे तो यहाँ पर 436 है और हाई 449, तो लगभग ये हाई के आसपास चल रहा है। ठीक है, चीज़ें इसमें अच्छी चल रही है। ये देखो, थोड़ा गिरा था बीच में फिर से, लेकिन ये थोड़ा सा अभी अपसाइड निकल के आ रहा है। 32,000 करोड़ की कंपनी है। पी देखो काफ़ी महंगा है इसका, वैल्यूएशन काफ़ी महंगा हो चुका है। अर्निंग पर शेयर देखो काफ़ी कम है इसका। ठीक है, तो अर्निंग के हिसाब से इसकी वैल्यू, पी वैल्यू ज़्यादा हो गई है। ओवर वैल्यूड तो है स्टॉक, लेकिन अर्निंग्स इसके यानी प्रॉफिट्स इसके अच्छे हैं, इस वजह से वो नज़र आ रहा है, पी महंगा नज़र आ रहा है। क्वार्टरली सेल्स देखते तो देखो, लगातार क्वार्टर में सेल्स इसके बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, बीच में कम हुए थे, लेकिन फिर भी अभी अपसाइड नज़र आ रहा है जून के क्वार्टर्स के हिसाब से। तो वो एक रीज़न है कि उसकी वजह से थोड़ा ग्रोथ देखने मिला स्टॉक में। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी ग्रोथ होता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये भी एक रीज़न है। देखो, पहले कंपनी लॉस कर रही थी, अगर नेट प्रॉफिट क्वार्टरली देखा जाए तो कंपनी पहले लॉस में थी, जून 2022 से लॉस में थी, जून 2024 से प्रॉफिट में आई। ठीक है, और फिलहाल अभी प्रॉफिट में नज़र आ रही है, तो ये चीज़ें कंपनी के लिए अच्छी हुई है। एनुअल सेल्स देखते तो देखो, एनुअल सेल्स में कंपनी 1600 करोड़ से 1650 करोड़ से यहाँ पर फ़िलहाल तो अच्छा ही हुआ है। 9000 करोड़ तक कंपनी का सेल हुआ है। 2025 का देखेंगे तो ये 8932 करोड़ का सेल कंपनी का है, मतलब 8-9 हज़ार करोड़ कंपनी का सेल हो रहा है। सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा है कंपनी का, लेकिन ये सेल्स ग्रोथ के हिसाब से स्टॉक का प्राइस जो है फ़िलहाल अभी महंगा नज़र आ रहा है, जितना ग्रोथ है उस हिसाब से, क्योंकि सेल्स पर शेयर काफ़ी कम आ रहा है और उस हिसाब से स्टॉक का भाव 3-3.5 गुना ज़्यादा है। एनुअल नेट प्रॉफिट देखते तो देखो, उसमें भी आपको नज़र आएगा। तो पहले
कंपनी लॉस ही कर रही थी, लॉस में ही थी। देखो ये ज़ीरो के नीचे है कम्प्लीटली। फ़िलहाल अभी मार्च में ज़ीरो के ऊपर आया है, मार्च 2025 में। इस वजह से भी ये साल डिलीवरी स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छा निकला है, इस वजह से स्टॉक थोड़ा ऊपर हमको नज़र आ रहा है। और बोरोविंग्स देखते हैं तो फ़िलहाल देखेंगे तो देखो बोरोविंग इसकी अपसाइड ही नज़र आ रही है, ठीक है। तो बोरोविंग देखेंगे तो बढ़ती जा रही है, लोन बढ़ते जा रहा है। और अगर ये सब के हिसाब से अगर देखेंगे तो ओवरऑल इसका प्राइस टू बुक वैल्यू, क्योंकि उस वजह से बुक वैल्यू कंपनी का अगर निकाले तो बुक वैल्यू के हिसाब से स्टॉक थोड़ा ओवर वैल्यूड है, ठीक है। और डेट टू इक्विटी के हिसाब से, लोन के हिसाब से देखो लोन तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन कंपनी के पास ये रिजर्व है। रिजर्व यहाँ पर मैं नीचे भी दिखा देता हूँ। रिजर्व के वजह से कंपनी का डेट कम नज़र आ रहा है, ठीक है। 9,300 करोड़ का तो रिजर्व है, लेकिन 1,400 करोड़ का कंपनी पर लोन है, लेकिन रिजर्व के मुकाबले लोन कम है। इस वजह से ये स्टॉक डेट टू इक्विटी में अंडर वैल्यूड आ रहा है, ठीक है। और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर हम देखते हैं तो कैश भी कंपनी के पास अच्छा है, 567 करोड़ का। तो उस हिसाब से भी स्टॉक देखा जाए तो कैश के मामले में अच्छा है, लेकिन कैश प्राइस टू कैश फ्लो के हिसाब से कैश फ्लो जितना होना चाहिए उससे कम है। कैश फ्लो और ज़्यादा होता तो ये स्टॉक थोड़ा अंडर वैल्यूड होता, क्योंकि कैश कम है और प्राइस ज़्यादा नज़र आ रहा है। इस हिसाब से ये ओवर वैल्यूड हमको नज़र आ रहा है, ठीक है। जितना पर शेयर के हिसाब से कैश होना चाहिए तो काफ़ी कम है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये स्टॉक ओवर वैल्यूड नज़र आ रहा है। और यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग और बाकी लोगों की होल्डिंग भी देख लेते हो तो सबसे ज़्यादा होल्डिंग है यहाँ पर FIS की है, ठीक है। FIS के बाद यहाँ पर है अगर देखते हैं तो DIS की है, ठीक है। तो FIS DIS काफ़ी अच्छी इनकी होल्डिंग यहाँ पर नज़र आ रही है। फ़िलहाल तो देखो FIS बेचते हुए आ रहे कंटिन्यूसली और DIS खरीदते हुए हमको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बाकी जो भी है बचे कुचे यहाँ पर बाकी लोगों के पास है शेयर्स। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये कंपनी में आपको नज़र आएगा कि इसकी रेटिंग यहाँ पर 1.5 की निकल के आ रही है। इसके अंदर भी तो मोस्ट ऑफ 1-1.5 की रेटिंग आ रही है। वो स्टॉक में से मैं निकल रहा हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी जो है ओवर वैल्यूड स्टॉक है, इस वजह से रेटिंग कम आ रही है। तो एक ही चीज़ इसमें अच्छी है, डेट टू इक्विटी। बाकी सारी चीज़ें इसमें महंगी नज़र आ रही है। इसका प्राइस टू अर्निंग भी महंगा ही है, फिर भी यहाँ पर इसको इसकी प्रॉफिट के वजह से इसको हाफ स्टार दिए कि प्रॉफिट्स कंपनी अच्छी कर रही है करके। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें ओवर वैल्यूड स्टॉक नज़र आया, इस वजह से ये स्टॉक में से मैं निकल चुका हूँ, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, स्टॉक में रहना है, स्टॉक को बेचना है, वो आपके हिसाब से आप सोच के आप अपना डिसीज़न ले सकते हो। तो यहाँ पर कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन मैं नहीं देता, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और लीगली ये चीज़ नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल जो भी मुझे लगता है मेरे हिसाब से मैंने आपको बता दिया है, जो मेरे एक्सपीरियंस है उस हिसाब से ये स्टॉक के बारे में मैंने बता दिया है। तो ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करो, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।